शाहिद, ये क्या हो गया आपको? इतनी जल्दी क्यों ये फैसला कर लिया? शाहिद, आपने मुझे बात तो करने दी होती। अगर मुझे पता होता कि आप इतने जज्बाती हैं तो मैं कभी ऐसी बात नहीं करती। शायद मुझे 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 बताया तो होता। शाहिद, प्लीज उठिए शाहिद। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनाहगार कौन। फ्लैट से छलांग लगाने वाला शाहिद नाम का यह शख्स आखिर कौन है? हालात और वाकयात से तो जाहिर होता है कि इसने जानबूझकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया, मगर सवाल यह पैदा होता है कि इसने ऐसा किया क्यों? इसके इस इंतहाई कदम के पीछे कौन सी कहानी है जिसने इसको यह सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया? जान से जाने के बाद उसकी लाश पर बैन करने वाली ये खातून कौन है? आखिर कौन है जो इस राज से पर्दा उठाए कि उसने इतना बड़ा और इंतहाई कदम क्यों उठाया? इस कहानी के पीछे हकीकत क्या है? शाहिद, वो जो तुम्हें एक लड़की की सीवी दी थी, क्या नाम है उसका? सर शैला नाम है उसका। हाँ, वो सीवी लेके फौरन मेरे कमरे में आओ। जी सर, अभी है। इतनी देर? सर वही तलाश कर रहा हूँ, मिल नहीं रही है। मैंने तुम्हें कहा था कि उसे संभाल के रखना। सर माजरत चाहता हूँ सर। रहने दो, अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो, कोई और काम कर लो। सर ऐसी बात नहीं है, जैसी ही मिलती है मैं आपके पास लाता हूँ। मैंने तुम्हें कहा है रहने दो। गुनीजा, जरा मेरे कमरे में आओ। May I come in, sir? आओ। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। How are you? फाइन। बैठो। अच्छा, ये देखो कि इसमें कुछ गड़बड़ है। जी सर, मुझे भी यहाँ पे लग रही है। लाओ, मुझे दो। इसको बाद में देखेंगे। ये बताओ कि तुम्हारी बहन शैला कहाँ गायब है आजकल? आप भी आजकल जॉब की तलाश में? मैंने तो कहा था उसे भी यहीं ले आओ। नहीं सर, वो कहती हैं उन्होंने इंश्योरेंस की जॉब करनी है। तुम ऐसे करो कि उसे बुलवाओ तो सही, फिर उसे भी कहीं ना कहीं किसी इंश्योरेंस के ऑफिस में रखवा देंगे। बस सर, वो अपनी तबीयत की मालिक है, जो चाहती है वो करती है। देखिए, मेरी तरफ से तो ऑफर है। सर, वो जमीर साहब अपने चेक के बारे में पूछ रहे थे। भी दे देंगे उनका भी चेक, कहीं से पेमेंट तो आने दो। सर, आज 12 तारीख हो गई है। देखिए, अब किसी की पेमेंट के लिए
मैं खुद को फांसी तो नहीं ले सकता ना। सर वो हमारी तनख्वाह का भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये वाकई अहम मसला है। परसों हल हो जाएगा तुम्हारा ये मसला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे राजा असद साहब से मिलना था। जी आपका नाम? शहला, मुझे उनकी कॉल आई थी। अच्छा अच्छा, जी बिल्कुल। उन्होंने मुझसे आपकी सीवी मांगी थी, लेकिन वो मिली नहीं। व्हाट? आपने मेरी सीवी गुम कर दी? नहीं नहीं, यही कागजात में होगी, मिल जाएगी। आप मुझे अपना नंबर लिखवा दीजिए। पहले मैं राजा साहब को तो मिल लूं, फिर नंबर भी ले लेना। जी क्यों नहीं, ऑफिस में बैठे हैं, आप मिल लें। एक्सक्यूज मी सर, अगर इजाजत हो तो अंदर आ सकती हूँ? जी जी, आपका अपना ऑफिस है, तशरीफ लाइए। थैंक यू। शुक्र है आपको मेरी याद तो आई। मैंने कहा था ना कि मैं आपको बहुत जल्दी बुला लूंगा। बुला लिया ना? अरे ये क्या, कोई चाय या ठंडा नहीं पूछेंगे आप? वाह भाई वाह, आप जैसी बोल्ड लड़की चाहिए थी मुझे। क्यों, कोई सीधी सादी नहीं चलेगी क्या? क्या लोगी, ठंडा या गरम, चाय या कॉफी? कुछ भी मंगवा लीजिए। शाहिद, पानी और कॉफी भिजवाओ, दो। देखो, मार्केटिंग और इंश्योरेंस में तुम्हारी जैसी ही लड़की चल सकती है। अच्छा, ये तो मुझे आज पता चला। इसका मतलब है मैंने सही फील्ड का इंतखाब किया। सही नहीं, बहुत तरक्की करोगी। बस स्टाइल जरा यही रखना। स्टाइल? कौन सा स्टाइल? यही बोल्ड वाला स्टाइल। क्लाइंट भी तभी फंसता है, वरना कोई पॉलिसी नहीं लेगा। अरे ये क्या, चाय या ठंडा नहीं आया अभी तक? हाँ, मैं चेक करता हूँ। हाँ भाई, कहाँ गई कॉफी और चाय? इंश्योरेंस के काम की ख्वाहिश रखने वाली शहला को अपनी पसंद का काम मिल चुका था, लेकिन शायद उसे इस काम के पेचो खम का सही तौर पर अंदाजा नहीं था। खास तौर पर खवातीन को इस फील्ड में जो मुशक्कत दरकार थी वो इसकी आदी नहीं थी। लगता है जैसे किसी ने उसे इस फील्ड में लामहदूद तरक्की के सुहाने ख्वाब दिखाए और वो इन ख्वाबों में हर कीमत पर हकीकत का रंग भरना चाहती थी। अच्छा, इसका मतलब है मेरी आपी भी काम पे लग गई। हाँ यार, बस दुआ करो जो मेरी ख्वाहिश है वहां पहुंच जाऊं। मेरा बॉस तुम्हें बहुत याद करता है। अच्छा, क्या कहता है? कहता है उसे बुलाओ तो सही, इंश्योरेंस कंपनी में जॉब दिलवाऊंगा। वैसे आज कहीं दिख नहीं रहा है, कहाँ? तुम्हारी किस्मत अच्छी है, कराची गए हुए हैं। हाँ यार, सही कहती हो। इतना बोलता है ना कमबख्त, दिमाग खा जाता है। चलो आपी, रिक्शे वाला आ गया। क्या चल रहा है साहब? और आप सुनाएं, काम चल रहा है? सही, क्या कर रहे हैं? बस आपको उस लड़की का पता है? 2 साल पहले जब मैं दफ्तर आया था तब से 10वीं लड़की रखी है राजा साहब ने। मुझे वैसे किसी अच्छे खानदान की लगती है। बस लगती हैं, होती नहीं। क्या मतलब? अरे भाई शाहिद, पॉलिसी बेचना बहुत मुश्किल काम है, बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। मिर्जा साहब,
आप ऐसी लड़कियों को समझाते क्यों नहीं? जैसे जैसे वक्त गुजरता है उनको समझ आ जाती है। मेरा ख्याल है इसीलिए वो ये फील्ड छोड़ देती हैं। कुछ छोड़ देती हैं, कुछ ऊपर से ऊपर चली जाती हैं, और राजा असद वहीं के वहीं। बिल्कुल ठीक है। आज वसीम नहीं आया ना? उसे पता होता है कब राजा साहब ने दफ्तर नहीं आना, इसीलिए वो भी गायब हो जाता है। चाय पियोगे? बिल्कुल पीऊंगा, मैं बनाकर लाता हूँ। अरे भाई, तुम्हारे हाथों की चाय हमें पसंद नहीं आती। मिर्जा साहब, शादीशुदा हाथ कहाँ से लाऊं? एक ना एक दिन तो हो जाएगी तुम्हारी शादी, फिर पियेंगे तुम्हारे हाथों की चाय। ठीक है, फिर ये जहमत तो आपको करना पड़ेगी। तो मैंने ना कब की है, ये अभी बना के लाती हूँ। जी जरूर। बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। भाई राजा साहब, बहुत खुशगवार माहौल है। इसीलिए तो हम आपके ऑफिस नहीं आए सरदार साहब। सरदार साहब, माहौल के साथ साथ ये भी देखिए कि मेजबान कौन है। हाँ, ये बात तो है। आप कुछ और लेंगे? अरे नहीं नहीं, हम तो मेजबान हैं, हमें आपसे पूछना चाहिए। वाह बे वाह, ये होती है मेजबानी। देखें जी, आपकी तरफ से फिर किसी दिन, आज मेरी तरफ से। सरदार साहब, आपके लिए मेरे पास 2 पॉलिसीज हैं। 2 क्यों? एक आपकी और एक आपकी मिसेज की। देखो, मुझे अपनी मिसेस का इतना ख्याल नहीं है जितना कि आपको। सरदार साहब, रखना पड़ता है ख्याल। भाई जाहिर है, आखिर इतनी बड़ी फैक्ट्री के करोड़पति मालिक की बीवी हैं वो। देखिए, यहाँ बैठकर तो सिर्फ खाना ही खाया जा सकता है। लेकिन सरदार साहब, ये आज की मुलाकात इसलिए तय की गई थी। राजा साहब, मुलाकातें तो आप होती ही रहेंगी, किसी और वक्त, किसी और जगह। चले, जैसे आप कहते हैं सरदार साहब। क्यों शैला? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जहाँ सरदार साहब कहेंगे वहीं चले जाएंगे। ठीक है, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, जब मर्जी आए। शहला ने अपने काम के सिलसिले में ना दिन देखा ना रात। उसने अपनी जिंदगी का बस एक ही मकसद बना लिया था, ज्यादा से ज्यादा आसाइशें कम से कम वक्त में जमा करना। और इसके लिए उसने अपने बॉस के साथ हर उस जगह जाना शुरू कर दिया जहां से उसे थोड़ा सा भी फायदा मिलने की उम्मीद थी। इसके पीछे शहला का एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी सेल करना, ताकि ना सिर्फ उसका कमीशन बढ़ सके बल्कि कंपनी का दिया हुआ टारगेट भी पूरा। उसकी इन्हीं बातों को देखते हुए उसके अपने ही दफ्तर में काम करने वाले शाहिद ने एक दिन उससे कुछ बातें की। वो बातें क्या थी? बैठो। मेरे इस तरह बुलाने से माइंड नहीं किया? नहीं, लेकिन मुझे हैरत हुई कि तुमने मुझे बुलाया, वो भी इस टाइम। शैला, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? यही कि तुम एक के घर जाकर पॉलिसी लेने का कहो। तो इसमें बुराई क्या है? बस मुझे नहीं पता क्यों अच्छा नहीं लगता मुझे। ए मिस्टर, मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? जो मर्जी समझ लो, बस तुम ये काम छोड़ दो। तो फिर इसके अलावा क्या करूं? कौन खर्चा उठाएगा मेरा? मैं उठाऊंगा। वो कैसे? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पागल हो गए हो? ये सब इतना आसान नहीं होता। बस मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। शाहिद, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल होता है। मैं तुम्हारे साथ रहकर भी बहुत खुश रहूंगा। अच्छा बाबा, तुम सोचो,
मैं भी सोचती हूँ, फिर फैसला करते हैं। ओके? हाँ ठीक है। सोच लो आप ही, वैसे कैद हो जाओगी। अरे कैद कैसी? वैसे कहती तो तुम भी ठीक हो और शाहिद भी। मैं तो कहूँगी सोच समझ कर फैसला करना, जो भी करो। अरे हाँ हाँ, सोच समझ के फैसला करूंगी। सीधा सा बंदा है, घर बस जाएगा। मगर रखेगा कहाँ? ये क्या बात हुई? उसका अपना फ्लैट है, वो भी 2 कमरों का, वहाँ आराम से रहूंगी। बड़ी बात है, सीधा साधा तो ना हुआ ना फिर। हाँ, हम लोग कहाँ से बात कर रहे थे? पहले तुम ये बताओ, फोन किसका था? दोस्त का था, खाने पे बुलाया, चलोगी? मुझे तो कोई शौक नहीं है, मैं तो आराम से घर जाके आराम करूंगी। हाँ, बड़ी बात है, शादी की ऑफर क्या हुई? तुम्हारे तो अंदाज ही बदल गए। अच्छा देख लो फिर। वैसे तुम वापस कब तक आओगी? आप ही मैं वापस आ जाऊंगी, आप मेरी टेंशन ना लिया करें, आप घर जाएं। कैसी बातें करती हो? खैर मैं तो घर जाके आराम करूंगी, मैं तो जा रही हूँ। चलो चले। शहला ने काफी सोच विचार के बाद बिलाखिर शाहिद से शादी करने का फैसला कर ही लिया। उसका वालिद इंतकाल कर चुका था, अलबत्ता उसकी मां जिंदा थी, जिसने बड़ी ही सादगी से चंद मेहमानों की मौजूदगी में अपनी बेटी को शाहिद के साथ रुखसत कर दिया। यूं शाहिद को अपनी पसंद के मुताबिक बीवी मिल गई। उसे यूं लगा जैसे उसके घर में बहार आ गई, मगर यह बहार जल्द ही खिजा में तब्दील हो गई। उसके घर से खुशियां धीरे धीरे रुखसत हो गईं, मगर ऐसा होने की वजह क्या थी? अरे इस वक्त कौन आ रहा? कौन है? कौन है भाई? अभी अस्सलाम वालेकुम। इसे क्यों साथ लेकर आई हो? आहिस्ता बोलो आप ही, पता तो है दोस्त है मेरा। अगर शाहिद को पता चल गया ना तो हमारे घर में कयामत आ जाएगी। कुछ नहीं होता, हम बस थोड़ी देर बैठकर चले जाएंगे। बैठकर चले जाएंगे? अच्छा बुला लो। तुम लोग क्या लोगे? चाय या ठंडा? मैं तो चाय लूंगी, अदनान तुम? जैसे जाओ पीनो। बस समझ लो 4 दिन की चांदनी है, पता लग जाएगा इसका। वैसे क्या करता है तुम्हारी बहन का शो? इंश्योरेंस के ऑफिस में काम करता है। समझ गया, मतलब मोहब्बत में मुब्तला हो गया होगा हाँ। तुम्हारी बहन। कुछ ऐसा ही है। लगता है कूड़े वाला है, आप लोग बैठे। ऑफिस पहुंचे तो चाबी नहीं थी। तू मुझे अंदर तो आने दो। क्या कर रही हो भाई, क्या कर रही हो तुम? ये बनीजा के साथ कौन है? वो उसका कोई जानने वाला है। तो यहाँ क्यों आया है?
वनीजा उसे साथ लाई है। तुमने इसे मना नहीं किया? किया था, कहने लगी कि बस थोड़ी सी देर बैठ के चले जाएंगे। अगर मैं घर ना आता तो शायद मुझे पता ना चलता मेरे जाने के बाद क्या गुल खिलते हैं। क्या मतलब है? मेरा क्या कसूर है इसमें? मुझ पे क्यों नाराज हो रहे हो? ठीक है, जाओ चाबियां लाकर दो मुझे ताकि यहाँ से दफा हो जाओ। वनीजा, जी वनीजा इधर आओ। जी अभी क्या हुआ? अभी तुम्हें पता है अभी शाहिद आए थे, बहुत नाराज हो रहे थे। इसमें नाराजगी वाली क्या बात है, तुम अभी उसको लेकर यहाँ से जाओ। ले जाती हूँ। वैसे अंदाजा हो गया मियाँ से कितना डरती हूँ। क्या यही वो लम्हात थे जिसकी वजह से इस घर से खुशियां रुखसत होने लगी थीं? क्या वनीजा की जरा सी गलती ने उसके बहनोई के दिल में शक का जो बीज बोया वो धीरे धीरे एक तनावर दरख्त बन गया? क्या इसी शक की वजह से दोनों मियां बीवी के दरमियान वो हालात पैदा हुए जिसने उन्हें बहुत कुछ सोचने और बदलने पर मजबूर कर दिया? शाहिद, क्या आप मुझसे अभी भी नाराज हैं? कुछ पूछ रही हूँ आपसे। अरे बोलिए ना। क्या मेरी सूरत आपको पसंद नहीं है? मुझसे नफरत हो गई है, दिल भर गया तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। तुम्हारी नजर में जो कुछ तुम्हारी बहन कर रही है क्या वो ठीक है? अरे बाबा, छोटी बहन है, क्या करूं? मना करो, समझाओ उसे, ये सब गलत है। मैंने उसे मना कर दिया है, अब वो कभी इधर का रुख नहीं करेगी। उसे आने से मना नहीं किया मैंने। तो फिर क्या चाहते हैं आप? तुम्हारी बहन है, 100 बार आए, मगर प्लीज दूसरों को मत लाए यहाँ पे। अच्छा बाबा, गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना। मैंने बात खत्म कर दी है, मगर देखो प्लीज आएंगे ऐसा ना हो। गुड मॉर्निंग। सर कैसी हो? ठीक ठाक, आप सुनाएं? सब ठीक है? सब ठीक जा रहा है? जी सर। अच्छा ये बताएं कि सबको पेमेंट हो गई, कोई रात नहीं गया? जी सर, सबको हो गई, लेकिन क्या? बोलो, कौन रह गया? सर आपने कहा था जब पेमेंट आ जाएगी तो मुझे 5,000 देंगे। ओहो, ये तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है, ये पैसों की क्या बात है? सर जान अपने पास ही रखें, मुझे बस 5,000 दे दें। ये नहीं जनाब। अच्छा ये बताएं कि तुम्हारी बहन कैसी है, कैसी चल रही है उसकी शादी? आपको बड़ी फिक्र है उसकी? खैरियत तो है? भाई ऐसी शादियां कुछ कम चलती हैं, इसलिए पूछा। मगर उनकी तो अच्छी खासी चल रही है। अल्लाह करे शादी अच्छी तरह से चले। अच्छा तुम ऐसे करो कि अच्छी सी चाय बनवा के मेरे का ऑफिस पे आओ, दोनों बैठ के चाय पीते हैं।
वनीजा के बॉस की जानिब से उसकी बहन की शादी के बारे में जिस शक का इजहार किया गया था, क्या वो हकीकत पर मबनी था? उसने इस शक का इजहार आखिर किया क्यों? क्या वो शहला के किरदार पर शक कर रहा था? और सबसे अहम सवाल कि वो इसमें इतनी दिलचस्पी ले क्यों रहा था? उधर राजा असद ने शाहिद मलिक को शहला से शादी के 1 माह बाद ही एक रोज अचानक अपने दफ्तर से फारिग कर दिया। राजा साहब, अरे 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 अरे, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। सरदार साहेब, सरदार साहेब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, प्लीज तशरीफ रखिए। क्यों यार, आपने तो फिर रब्ता ही नहीं किया। सर आप मुल्क से बाहर चले गए, इधर उदासी उदासी फैल गई। अच्छा, क्यों? वो कैसे? आपके वापस आने का इंतजार करते करते परिंदों की उड़ान ही खत्म हो गई। वाह 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 वाह, क्या बात है। आप पे तो जुमला बोलना खत्म। जरा नवाजी है आपकी। सरदार साहब फरमाइए, क्या खिदमत करूं मैं आपकी? कब हाजिर हो जाऊं आपके पास? जब मर्जी आ जाओ। वो मोहतरमा नजर नहीं आ रही, मैं अभी बाहर से आ रहा था तो। सर उसी की तो बात कर रहा हूँ, शादी कर ली उसने। शादी क्यों? जी क्या जल्दी थी इतनी उसने? बस सरदार साहब, इधर दफ्तर के एक लड़के को उससे इश्क हो गया था। बाहर निकाल फेंको उस बदबख्त को, वो तो दुश्मन है तुम्हारे काम का। जी सरदार साहब, बस कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। वो एक्चुअली मेरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो मैं इधर से गुजरा था, मैं आपसे मिल जाऊं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जी जी, आप आए ना किसी दिन। बिल्कुल, मैं जरूर हाजिर होऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। खुदा हाफिज। शाहिद को भेजो जल्दी अंदर। सर आपने बुलाया मुझे? मैं जिस लड़की को इस ऑफिस में रखूंगा, तुम उससे इश्क कर लोगे? सर मैं समझा नहीं। शहला से शादी करके तुमने जो मेरा नुकसान किया है, उसका अजाला कौन करेगा? सर मैंने गलत काम तो नहीं किया, शादी की है। मिस्टर शाहिद, इस किस्म की लड़कियां किसी एक की होके नहीं रह सकती, आजमा लेना, समझे? सर मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम कल से ऑफिस नहीं आओगे। तो फिर सर कल से नहीं, अभी से। खुदा हाफिज। गो टू हेल। कहां से आ जाते हो? हेलो। हाँ आपी, हो गई तैयार? हो रही हूँ, तुम कहाँ हो? मैं नीचे रिक्शे में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो ऊपर आ जाओ। नहीं, मैं इधर ही ठीक हूँ, तुम नीचे आ जाओ। अच्छा वहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। वनीजा अपनी बहन को कहां ले जाने के लिए आई थी? क्या शहला ने अपनी बहन के साथ जाने से पहले अपने शौहर से इजाजत ले ली थी, या फिर आज भी वो अपनी बहन के साथ अपने शौहर को बिना बताए ही जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि शहला सोच रही थी कि उसका शौहर तो दफ्तर में है और शाम से पहले उसके आने का कोई इम्कान नहीं? क्या उसका ख्याल दुरुस्त था?
मैं जिस लड़की को इस ऑफिस में रखूंगा तुम उससे इश्क कर लोगे? सर मैं समझा ना। शहला से शादी करके तुमने जो मेरा नुकसान किया है उसका अजाला कौन करेगा? सर मैंने गलत काम तो नहीं किया, शादी की। मिस्टर शाहिद, इस किस्म की लड़कियां किसी एक की होके नहीं रह सकती, आजमा लेना, समझे? सर मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम कल से ऑफिस नहीं आओगे। अरे आप आज इतनी जल्दी ऑफिस से घर आ गए? कहाँ गई थी तुम? अरे वो वनीजा ने कुछ शॉपिंग करनी थी, उसी के साथ गई थी। और जिसकी गाड़ी में गई थी वो कौन था? कम ऑन शाहिद, हर वक्त शक शक शक, इसके अलावा कुछ और भी आता है आपको? हम लोग गाड़ी में नहीं रिक्शे में गए थे। ये मेरा शक नहीं है, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है तुम्हें। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आपकी मोहब्बत पे शक है तो कैसे यकीन दिलाएंगे आप मुझे? बोलिए। क्या चाहती हो? ऊपर से कूदकर जान दे दूं? फिर यकीन आ जाएगा तुम्हें? इतनी हिम्मत नहीं है आप में। अच्छा शाहिद, शाहिद! शाहिद, ये क्या हो गया आपको? इतनी जल्दी क्यों ये फैसला कर लिया? शाहिद, आपने मुझे बात तो करने दी होती। अगर मुझे पता होता कि आप इतने जज्बाती हैं तो मैं कभी ऐसी बात नहीं करती। शायद बीवी ने सिर्फ 2 जुमलों में बात ही खत्म कर दी, मगर वो हकीकत नहीं बताई कि उसके शौहर ने आखिर खुदकुशी करने का फैसला क्यों किया। सोचने की बात यह है कि क्या शाहिद ने वाकई अपनी मर्जी से खुदकुशी की या फिर उसे खुदकुशी करने पर मजबूर किया गया। क्या शाहिद अपनी बीवी को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता था और इसीलिए इसने इतना बड़ा कदम उठाया? इस सवाल का जवाब आप भी तलाश करना चाहते हैं और हम भी। यकीनन इस सवाल के जवाब के तायुन के बाद ही यह फैसला किया जा सकता है कि इस केस में असल गुनहगार कौन है। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार के बारे में तो खामोश हरगिज न रहें, हमें बताएं, हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर और हमें फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ और देखेंगे गुनहगार कौन।